हेलो एवरीवन। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं अपने इस वीडियो पर, इस चैनल पर। मैं यहाँ कुछ बात करने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। अब ये जो चैनल है ये मैथमेटिक्स के ऊपर है। शायद आप जानना चाहते थे कि कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिले कि आप ऐसा मतलब इतना कैसे कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, सम्स हैं, वो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ कमेंट्स ऐसे देखने को मिले कि मतलब हमसे होता नहीं है, या कह सकते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो आप किस तरह से कर लेते हैं? मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस चैनल पर आकर मैथ्स पढ़ाते हैं। चलिए कुछ बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम उनकी जर्नी देखते हैं मैथ्स को लेकर, तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब इनकी जो जर्नी है, मैं जिनका भी ये चैनल है, मतलब जो भी आकर मैथ्स पढ़ाते हैं, जिनकी वीडियोस आप देखते हो, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है जब कोविड-19 आता है। क्योंकि कोविड-19 से पहले तो स्कूल्स रेगुलर लग रहे थे। बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता था कि वो कभी अपने टैलेंट को, या कह सकते हैं कि अपने अंदर जो भी कुछ छुपी हुई प्रतिभा है उसको जान सकें, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि जब तक कोविड नहीं आया था तब तक तो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह, एवरेज बच्चे की तरह ये बच्चा भी अपने स्कूल जाता था, होमवर्क करता था, क्लास वर्क करता था, क्लास में, स्कूल में, और ये टेस्ट देना, एग्ज़ाम देना, जैसे सभी एवरेज बच्चे करते हैं वैसे ये बच्चा करता था। लेकिन जब कोविड आया तो हमने क्या पाया, हमने क्या नोटिस किया कि ये बच्चा जो है, मोबाइल अगर इसके हाथ में होता है तो ये कुछ एजुकेशनल वीडियोस देखता था, कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखता था। शायद ये एनवायरनमेंट, या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, हमने ही क्रिएट करने की कोशिश की थी कि बच्चा जो है वो इसी तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल वीडियोस देखे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखे। इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना होता था? देखिए, पेरेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो हम खुद नहीं देखते थे ऐसे वीडियोस या ऐसे चैनल्स जो हमारे बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं, सही नहीं हैं। तो हम अपने घर में मूवीज़ कम चलाते हैं। कम मतलब बहुत कम, ना के बराबर, यानी कि शायद ही कोई, वो भी ये जानकर कि हाँ ये मूवी जो है मतलब हर एंगल से समाज पर, सोसाइटी पर या बच्चों पर कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, उनको एक सही दिशा देगी। तो हम ऐसी ही कोई साल में या 2 साल या 4 साल में या 5 साल में एक मूवी कभी देख भी लेते हैं। अगर कोई ऐसी मूवी नहीं आती है तो हम नहीं देखते हैं, और ना हमें कोई शौक़ है, ना हम अपने घर का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखते हैं कि जो चीज़, जो कह सकते हैं कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हमारे बच्चे देखें, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमें भी नहीं देखनी चाहिए। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं मोबाइल से या टीवी से, या बात मोबाइल या टीवी की नहीं है, बात ये है कि आप क्या देखते हैं, आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मोबाइल तो एक ज़रिया है, टूल है। इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर तो एक ज़रिया है, टूल है।
उसका इस्तेमाल बच्चा कैसे करता है या बड़े कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी अपनी सोच पर, उनके एनवायरनमेंट पर, उनके एटमॉस्फेयर पर। तो शायद हमने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होने दिया कि कहने का मतलब देखो मेरा ये है कि बड़ों को खुद अपने आप को कंट्रोल रखना होता है कि हमें अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है उसको इस तरह से बना के रखना कि हम जो चाहते हैं कि बच्चे ना देखें, उनके लिए अच्छा नहीं है, तो हम खुद भी ना देखें। सबसे पहले अगर हम सही हैं तो हमारे बच्चे भी सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे। तो बात है कोविड-19 की। बच्चे ने कह सकते हैं कि अपना फोकस किया मैथमेटिक्स को फोकस किया। हमें लगा कि ठीक है बच्चा मैथ्स के कुछ वीडियोस देख रहा है। सिर्फ बच्चा मैथ्स के वीडियोस ही नहीं देखता था, कुछ और भी वीडियोस देखता था जो कि फाइनेंस से, बिजनेस से कनेक्टेड होते थे। ये भी देखा गया कि बच्चे का जो रुझान है वो कुछ ऐसे वीडियोस की तरफ भी है जो कि फाइनेंस और कह सकते हैं कि जैसे बताया इकोनॉमिक्स और इस तरह के कुछ वीडियोस से उसका मैथमेटिक्स हो गया, तो उससे बच्चे का रुझान है। तो धीरे धीरे क्या आया कि बच्चा जो है मैथ्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। तो खैर जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ या हम अपनी बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। मतलब मेरा जो मैथ्स है वो इतना अच्छा नहीं था कि फियर तो मुझे भी लगता था इस सब्जेक्ट से। मैथ्स मेरा एक तरह से जो सब्जेक्ट था उससे मैं दूर भागता था। लेकिन जब देखा कि ये बच्चा जो है ये मैथमेटिक्स को फोकस कर रहा है, तो ठीक है, कुछ टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, कोई टाइम अपना जो है वो वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि या हमें नहीं पता था कि बच्चा किस फोकस, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ मैथमेटिक्स थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू बुक्स वो सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फोकस कर रहा है। या ऐसी ऐसी इक्वेशंस बच्चा सॉल्व कर लेता था। देखो जब अपना मैथ्स ही इतना वीक था तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम इसको क्या चेक करें। तो ठीक है, जब दूसरे लोगों ने, जब टीचर्स ने, इस बच्चे के स्कूल की टीचर्स ने या दूसरे जो लोग थे, जो सोसाइटी के और भी लोग हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा था, उन्होंने जब इस बच्चे को नोटिस किया तो उन्होंने आगे बोला कि नहीं, बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, बच्चा काफ़ी एडवांस्ड लेवल पर बच्चा मैथमेटिक्स जानता है, हायर क्लासेस का, या कह सकते हैं कि काफ़ी कहा कि हमें आकर बताया कि आपका बच्चा जो है वो बहुत मैथ्स का एक कह सकते हैं कि नंबर 1, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि उन्होंने कहा ये बच्चा जो है मैथ्स में काफ़ी इंटेलिजेंट है और बच्चे में ये टैलेंट है या स्किल है। अदरवाइज़ हम तो शायद जान भी नहीं पाते, क्योंकि कैसे चेक करते हैं, हमारा खुद का मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। अच्छा, कुछ और बातें हैं। कोई भी चीज़ जो है, देखो भगवान ने जो बच्चों को बनाया है वो हर बच्चे को यूनिक बनाया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टैलेंट सब में हो, या भगवान ने जो दिमाग बनाया है किसी का भी वो एक ही तरह से डिज़ाइन किया हो, उसकी जो केमिस्ट्री है वो एक जैसी हो। मतलब अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी बच्चा भी अच्छा कर पाए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं अपने आप को ले लूँ तो मेरा कभी मैथमेटिक्स में मन ही नहीं लगता था, दूर भागता था मैं, चाहे जितनी मर्जी मैं क्या कहूँ कोशिश कर लूँ या जो भी है, मन नहीं लगता तो खैर मैं दूर भागता था। लेकिन
चलो, मैं तो खुद देखता हूँ इस बच्चे को तो हैरान होता हूँ कि भाई जो भी है। अब ये है कि जो नोटिस किया, देखो जब ऐसे ही इसको मैथ्स नहीं आया, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक क्या हुआ कि बच्चा सोया और जागा तो एक मैथ्स का एक मास्टर, मतलब एक मास्टर बन गया, ऐसा नहीं था। इस बच्चे ने बहुत हार्डवर्क किया है, एक डेडिकेशन देखा, एक लगन देखी, एक फोकस देखा मैथ्स को लेकर। कभी बच्चे के बैग में हमने, जब ये बच्चा स्कूल जा रहा होता तो हमने देखा इसका बैग बहुत हैवी है। बैग इतना हैवी क्यों है? इसकी मम्मा ने खोला, अरे इतनी मोटी मोटी बुक्स मैथ्स की, एक्स्ट्रा बुक्स, 1 और 2 समटाइम्स 3 बुक्स इसके बैग में मिलती थी। ये क्यों लेके जा रहा है? कहता है मैं खाली पीरियड में पढ़ूंगा। इसकी क्लास टीचर्स हैरान थी। अगर क्लास में कोई टीचिंग नहीं हो रही होती तो ये बच्चा अपनी स्कूल के बाहर के कोर्स की जो मैथ्स की बुक हुआ करती थी, वो इतनी मोटी मोटी मैथ्स की बुक्स निकालकर अपने बेंच पर अकेला बैठकर मैथ्स की बुक खोलकर मैथ्स कर रहा होता था। तो इसको कोई मतलब नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बाकी क्लास के बच्चे, लेकिन ये अपनी बुक्स जो है, जो भी लेके जाता था स्कूल में, एक्स्ट्रा बुक्स, मोटी मोटी बुक्स, जो कि इनकी क्लास टीचर ने, इनकी जो सब्जेक्ट की जो टीचर है, उन्होंने भी बताया कि ये बच्चा घर से मैथ्स की बुक लेकर आता है और साइड के, मतलब कोई भी बेंच इसको खाली मिल जाए या जो भी, अकेले बैठ के ये मैथमेटिक्स करता रहता है। कभी बच्चे को टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा। तो ठीक है, अगर बच्चा कुछ कर रहा है, खाली दिमाग नहीं है, कुछ कर रहा है, तो हमने भी यही सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग खाली नहीं है, कहीं कुछ बच्चा समझ रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो बस यही है। और कई बार तो इसको नोटिस किया कि हम सो गए हैं, देर रात तक बच्चा जागा हुआ है, अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ स्टडी कर रहा है मैथ्स। कई बार रात के 2 बज चुके हैं, जाके देखा कि बुक खुली हुई है, यानी कि मैथ्स की बुक खुली हुई है, रजिस्टर ओपन है, पेन हाथ में है और बच्चा सो गया। मतलब ये समझ लो कि रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं और ये बच्चा या तो टेबल पर सर रख के सो रहा है मैथ्स करता हुआ, अचानक नींद आ गई, इसको खुद ही नहीं पता चला, या अपनी गोद पर जैसे बुक रखते हैं ओपन करके, रजिस्टर है, हाथ में पेन है और इसकी आंखें बंद और ये सोया। तो इतनी डेडिकेशन, इतना फोकस, इतना हार्डवर्क मैंने नोटिस किया। कई बार बच्चे को समझाया कि बेटे रात की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, रात को टाइम से सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। इसने मेरी बात मानी भी और अर्ली मॉर्निंग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो कभी सुबह 4 बजे उठ रहा है, कभी 4:30 बजे उठ रहा है, डेडिकेशन के साथ। जहां आँख खोली अपनी बुक्स ली, अपने रूम में गया, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, हार्ड। कभी कभी हमें लगता था कि हाँ ये बच्चा 4 बजे उठा था, 5:30 बज रहे हैं, हो सकता है ये बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया हो, क्योंकि नींद तो पूरी हुई नहीं थी। तो हम कभी आवाज़ लगाते थे तो इसकी आवाज़ पलट के आती थी, रिप्लाई आता था, तो हमें लगता था अरे 4 बजे उठा था, 5:30 बज गए, अभी भी जाग रहा है, यानी ये बच्चा सोया नहीं है। मैथ्स के पीछे इसका इतनी लगन, इतना फोकस, इतनी डेडिकेशन देख के मैं खुद हैरान था। क्योंकि मैं जब अपने आप को कंपेयर कर रहा था, कभी कभी करता हूँ तो सोचता हूँ यार
अगर मैं इसकी जगह पे होता 4 बजे उठता, शायद 5 साढ़े 5 बजे सो जाता, लेकिन ये बच्चा जागा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी हासिल होता है लाइफ में, मैंने ये पाया, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट डेडिकेशन, विदाउट फोकस नहीं होता है। कोई भी चीज़ जादू से नहीं आती है। अच्छा, जहाँ तक अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल से बच्चे को क्या सीखने को मिला? कभी मैं बात करूं, बेटे स्कूल में आपने क्या सीखा, तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चा स्कूल बहुत कम जाता है, सिर्फ अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए। कई बार तो बच्चा ये कहता है कि पापा मुझे हाफ डे में ले जाया करो, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि स्कूल के जो लेवल की जो पढ़ाई है वो उस लेवल की नहीं है जो बच्चा कहता है मुझे चाहिए। मैं समझता हूं इस चीज़ को कि बच्चा क्या कहना चाहता है। बच्चा ये उसको भी इसीलिए कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, स्कूल जाना ज़रूरी है, अटेंडेंस पूरी करनी ज़रूरी है, क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है। बच्चे को लगता है नहीं, बच्चा सोचता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है एक बहुत ही फॉर्मल एजुकेशन है, और उस फॉर्मल एजुकेशन से काफ़ी उठ के एडवांस लेवल पर वो खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहता है, एडवांस लेवल पर। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक अगर इससे पूछा जाए कि स्कूल के प्रति बेटे आपका क्या नज़रिया है, तो ये चीज़ थोड़ा सामने आती है कि स्कूल एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। मतलब ऐसा सोचता है, ऐसे उसका नज़रिया है। फॉर्मेलिटी मीन्स जो एवरेज एजुकेशन सभी बच्चों को दी जाती है, वो एवरेज एजुकेशन तो सबको मिलती है। लेकिन ये बच्चा कहता है, बातों बातों में पता चलता है कि ये कहना चाहता है कि पापा मैं कुछ जिस लेवल पे मैं पढ़ाई करना चाहता हूं वो सेल्फ स्टडी के अलावा कहीं नहीं हो सकती। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि इसको टाइम दूं, मतलब ये इसको स्पेयर टाइम दूं, एक्स्ट्रा टाइम दूं कि ये बच्चा अलग बैठकर, अकेले बैठकर सेल्फ स्टडी कर सके। तो बस ये है कि कई बार तो इस बच्चे को देखा कि नेक्स्ट डे एग्जाम मान लो इंग्लिश का होता है या एसएसटी का है या साइंस का है, तो 2 घंटे में, तकरीबन 2 घंटे में ये अपने उस एग्जाम की तैयारी करने के बाद अपना मैथ्स कर रहा होता है। तो मैं घबरा जाता हूं, ये क्या चक्कर है। मैंने कहा कल तेरा कौन सा पेपर है, तेरा इंग्लिश का पेपर है और तू मैथमेटिक्स खोल के बैठा है। पापा हो गया। मैं डर जाता हूं, मैंने कहा तेरे मार्क्स कम आ गए यार, एक एक नंबर। मैं बात ये नहीं है कि मार्क्स के पीछे भागना है या नंबर के पीछे भागना है, लेकिन यार तू कर क्या रहा है। तेरा कल इंग्लिश का पेपर है या साइंस का पेपर है या एसएसटी का पेपर है, तू मैथमेटिक्स कर रहा है। पापा मैंने लर्न कर लिया है। मैं भी चलो एक बार विश्वास कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग में तो मैंने उसको अपना बुक लेके उसका टेस्ट भी लिया कि अच्छा इंग्लिश का ये बता, वो बता, साइंस का ये बता, तेरा कल कौन सा पेपर है दिखा, अच्छा ये वाला पेपर, इसका आंसर दे। तो बच्चे ने आंसर दे दिया, तो मैंने भी विश्वास कर लिया, ठीक है इसकी तैयारी हो गई होगी, मैंने रख दिया फिर, ठीक है जैसे। पर मैंने उससे लास्ट टाइम पे वो उस पेपर की प्रिपरेशन ज़रूर कर लेना जो कि नेक्स्ट डे पेपर है। तो जब भी रिज़ल्ट आता था, यानी जब भी रिज़ल्ट आता था क्लास का या स्कूल का, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया कि पता चले सिर्फ मैथमेटिक्स आ रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा कभी मौका नहीं दिया। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे और आई थिंक जल्दी लर्न हो जाता था बात को, जल्दी मतलब कह सकते हैं कि जो ग्रैस्पिंग पावर थी वो बहुत अच्छी थी।
तो ठीक है, लेकिन बच्चे का जो फोकस देखा वो मैथमेटिक्स में देखा, फिजिक्स में देखा। फिजिक्स में भी है, कम है, लेकिन मैथ्स में ज़्यादा है। तो ये एक जर्नी है जो कि 2019 या 20 के अराउंड शुरू हुई। कोविड, जब बच्चे स्कूल छोड़कर, क्योंकि स्कूल तो क्लोज थे, घर बैठे थे, करने को कुछ नहीं था, तो इस बच्चे ने अपना मैथमेटिक्स को फोकस किया और सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी से ये बच्चा जो कर रहा है आपके सामने है। बाकी बस यही है, और तो कुछ, बस ये है जैसे मैंने आपको बताया, और तो कुछ ठीक है। भगवान करे उसकी ये जर्नी यूं ही चलती रहे, वो लाइफ में जो बनना चाहता है वो बन सके, उसके सपने पूरे हों। हाँ, एक चीज़ और, कभी मैंने एक चीज़ देखी है कि मैंने होल लाइफ में, मतलब जो भी मैंने समय देखा इस बच्चे के साथ, कभी इसको गिफ्ट में कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक मांगते हुए देखा इसको। मान लो इसका बर्थडे है, पापा मैं ये बुक मंगा लूँ, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो बुक्स मांगता था मैथमेटिक्स की। जो भी है, और मैथ्स पता नहीं, शायद इसके लिए खेल है। जैसे बच्चे खेल का मज़ा लेते हैं, किसी भी गेम का मज़ा लेते हैं, ये मैथमेटिक्स में मज़ा लेता है, शायद इंटरेस्ट है, शायद क्या है ही इंटरेस्ट। वैसे देखा जाए भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट भरा हुआ है, सारे बच्चे यूनिक हैं। वो बात दूसरी है कि किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी का किसी में इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट ही इंसान को हार्डवर्क कराता है, फोकस कराता है, मतलब एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की ताकत देता है।